सुप्रभातम बच्चों, मैं विजय कुमार मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमा में पदस्थापित वरिष्ठ अध्यापक पद पर संस्कृत विषय का अध्यापक। आज से मैं आपको संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शुरुआत में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी भाषा का हमें संपूर्ण ज्ञान उसकी व्याकरण के बिना हमें अर्जित नहीं हो सकता। इसी तरह संस्कृत में कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात मुख को देखकर ही किसी को पहचाना जाता है। जिस तरह से किसी व्यक्ति को हम व्यक्ति विशेष को उसके चेहरे से पहचान सकते हैं, उसी तरह किसी भाषा का भी ज्ञान संपूर्ण रूप से उसकी व्याकरण को बिना पढ़े हम नहीं जान सकते। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत भाषा, उसकी व्याकरण। और व्याकरण में शुरुआत में हम पाठ्यक्रम अनुसार हम शुरू करेंगे आज संधि। संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, संधि के भेद, संधि के उदाहरण, संधि किसकी कितने भेद हैं, और संधि में तो हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि में संधि शब्द के बारे में देखेंगे, संधि शब्द किस तरह से बना है, संधि शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात संधि शब्द का निर्माण किस तरह से हुआ। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय से मिलकर संधि शब्द बना है। सम तो यहाँ पर उपसर्ग है, धा है धातु और की है प्रत्यय, इससे मिलकर बना है संधि। संधि का अर्थ होता है मिलना, मेलन को ही क्या कहते हैं, संधि। अर्थात संधि की परिभाषा है द्वयोः वर्णयोः परस्परं यत् मेलनं भवति तत् संधिः इति कथ्यते। अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले वर्ण विकार को संधि कहा जाता है। जब दो वर्णों को मिलाया जाता है और उनके स्थान पर कोई तीसरा वर्ण होता है या उसी दो वर्णों में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहेंगे। प्रश्न, संस्कृत व्याकरणे संधेः कति भेदाः सन्ति। अर्थात संस्कृत व्याकरण में संधि के कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर है संस्कृत व्याकरणे संधेः त्रयो भेदाः सन्ति। अर्थात संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं, और वो 3 भेद इस तरह से हैं। पहला है अच संधि, दूसरा है हल संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अच संधि को ही स्वर संधि कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, अच और स्वर दोनों ही एक है। तो स्वर संधयोः अष्टभेदाः सन्ति, और अच संधि के भी 8 भेद बताए गए हैं संस्कृत में। पहला है यण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा गुण संधि और चौथा वृद्धि संधि, पांचवा सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये अच संधि के भेद हैं। अगली है हल संधि, और हल संधि के भी भेद इसी तरह से दिए गए हैं। पहला ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जशत्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि। अगली संधि है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में भी मुख्यतः कुछ अलग अलग प्रकार से संधि वर्णों के आधार पर जो परिवर्तन होता है उनके नाम पर संधि का नाम दिया गया है। पहला है सत्व संधि, विसर्ग संधि, उत्व संधि, विसर्गस्य रेफ और विसर्गस्य लोप। ये हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार। आपके पाठ्यक्रम में ये संधि के भेद दिए गए हैं और इनकी शुरुआत हम आज से ही करेंगे। और ये तो हमने पढ़ा संधि का सामान्य परिचय, संधि के कितने भेद हैं, संधि किसे कहेंगे, ये पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अच संधि, और अच संधि का आपको पहले पढ़ना है, फिर इसमें आपको ध्यान से देखना है। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा संधि का सामान्य परिचय। और इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके और संधि के जितने भी
वीडियो हैं या व्याकरण से संबंधित जितने भी संस्कृत व्याकरण से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उनका लाभ उठाएं। धन्यवाद।